फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने पिछले क्लास यानी 8 में भी पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। बस उसमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे टू वेरिएबल है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि एक इक्वेशन होता है जो कि आपका यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये हमारा इक्वेशन होता है इसमें, जिसमें एक्स और वाई हमारा वेरिएबल होता है और बाकी ए बी सी जो हमारे होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला भी यहाँ पे दे रखा है कि एन इक्वेशन, फॉर्मूला के सॉरी डिफिनेशन दे रखा है कि एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट ए नन congruence 0 and b non congruence 0 is called a linear equation in two variable x and y। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बस आपको दो वेरिएबल दे रहते हैं, जिसमें आपको कभी एक्स का वैल्यू निकालना होता है, कभी वाई का वैल्यू निकालना होता है, और कभी कभी दोनों का भी निकालना होता है। तो चलो बिना किसी देरी के एक्सरसाइज पे आते हैं और 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4A का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच यूज। कह रहा है कि इसमें हमें कुछ समीकरण दिए गए हैं जिन्हें हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में लाना है, और यह बताना है कि ए बी और सी इन तीनों के जो वैल्यू हैं वो क्या क्या आए हैं। तो चलो देख लेते हैं हम। तो हमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है दे रखा है कि 3x प्लस 5 इक्वल 7.5। पहला क्वेश्चन ये है, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं कॉपी पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हमें इस फॉर्म में लाना है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। इस फॉर्म में हमें इसे लेके आना है, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारा जो है ये दोनों फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म यहाँ पे है, लेकिन ये हमारा जो सी का है वो नहीं है। तो अगर इस 7.5 को इस साइड यानी लेफ्ट साइड लेके आ जाए तो इस इक्वेशन पे आराम से आ जाए। तो देखो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5y माइनस 7.5 इक्वल, अब यहाँ से यहाँ आ चुका है तो यहाँ पे हमें कुछ तो देना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे सीधा 0 दे देते हैं। तो देखो, हमारा इस फॉर्म में आ चुका है तो हम सीधा अब वैल्यू लिख देंगे। तो इसका जो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा वो होगा ए का वैल्यू हमने निकाला है 3, और बी का वैल्यू जो हमने निकाला है वो है हमारा 5, और सी का हमारा हो गया -7.5, या फिर आप सीधा 7.5 भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं। वैसे आप माइनस लिख दीजिएगा, माइनस के बिना ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा हो गया जो मैंने बनाया सिंपल मेथड से वो। अब देखो, इसका जो आंसर है वो हमारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो मेथड बनाया वो तो सही है, लेकिन आंसर में कुछ और दे रखा है, क्योंकि एक ही इसी इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमारे हमें एक और सॉल्यूशन से बनाना पड़ेगा जिससे हमारा आंसर मिल जाए। अगर आपको आंसर बनाना है तो मैं आपको सेकंड सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, ताकि आपका आंसर भी मिल जाए। तो देखो, अब यहाँ पे किया कुछ नहीं गया है। जैसे हमने लिया है 3x प्लस 5y इक्वल 7.5, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर डेसिमल है, इस डेसिमल को हटा दिया गया है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर 7.5 रहे, अगर हमको डेसिमल को हटाना है, या तो हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिससे हमारा क्या हो जाएगा, 75 टू जा हमारा हो जाता है 150। अब देखो, एक डेसिमल हम यहाँ पे लगा दें तो हमारा डेसिमल हट जाता है, जो हमारा आ जाता है 50। तो अगर मान लीजिए हम इस साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस साइड भी करना होगा, तभी जाके हमारा जो इक्वेशन है वो सेम होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा, तो हमारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही में यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, यहाँ मल्टीप्लाई 6x प्लस 5 टू जा 10y, लेकिन यहाँ हमारा 15 आ जाएगा। और अगर हम वापस से इस 15 को इस साइड लेके आ जाते हैं तो 6x प्लस 10y माइनस में आ जाएगा, ये 15 इधर आके इक्वल 0। तो अब जो हमारा ए का वैल्यू निकल के आया है वो है 6, बी का वैल्यू निकल के आया है हमारा 10, और सी का वैल्यू हमारा निकल के आया है -15। अब देखिए, आपका जो आंसर है वो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसके जो है बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। एक ही सोल्यूशन से नहीं बन सकता, बहुत सारे सोल्यूशन बन सकते हैं। आगे चल के आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे कि एक इक्वेशन के आपको 5-5 सोल्यूशन निकालने होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो आगे जाके हम लोग बनाएंगे। अब देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 2x माइनस 5/5 प्लस 6 इक्वल 0।
तो देखेंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये फ्रैक्शनल है, तो इक्वेशन के हिसाब से मैच, इक्वेशन में तो आ रहा है लेकिन हमारा आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है। तो हमें फ्रैक्शन से सीधा हमारा रियल नंबर में लाना पड़ेगा, यानी होल नंबर में हमको उसको ले आना पड़ेगा। देखो हमारा इस साइड है तो हमारा सारा एक एक फ्रैक्शन में है, तो हम चाहते हैं कि सारे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा आसानी से आ जाए। तो देखो अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो हमारा 5 है इन सभी का एलसीएम लेते हैं। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x है और इसके सबके नीचे में 1 छुपा हुआ है, तो 1 से अगर हम डिवाइड करें तो 5 आएगा, तो 5 टू जा 10x माइनस वाई बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी यहाँ पे y ही रह जाएगा, प्लस 1 5 जा 5 और 6 5 जा 30 इक्वल 0। अब देखो हमारा अभी फ्रैक्शन में है तो इसको हम क्या करेंगे कि 10x माइनस वाई प्लस 30, अब यहाँ पे डिवाइड में है 5, अगर हम इस साइड भेजते हैं इसको तो ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और जानते हैं हम लोग कि जब भी हम किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है, यानी हमारा जो इक्वेशन है वो बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा 10, बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखेगा तो माइनस वाई है, वाई की कोई वैल्यू दे नहीं रखी है तो यहाँ पे 1 मानेंगे, क्योंकि अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 इक्वल, और ये हो गया सी का वैल्यू 30। ठीक है, ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसमें बस हमें करना क्या है कि 3y है माइनस 2x है और यहाँ पे 6 है प्लस में, तो इस साइड हम लेके आ जाएंगे, माइनस में आ चला जाएगा और इक्वल में 0 हो जाएगा। तो सीधा सा सिंपल सा था क्वेश्चन हमारा बन गया। ए का वैल्यू हमारा 3 हो गया, बी का वैल्यू -2 हो गया और सी का वैल्यू -6 हो गया। सबसे इजी क्वेश्चन था ये। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4x इक्वल 5y। तो देखो अगर हम इसको 4x लिखते हैं और इस 5y को इस तरफ लेफ्ट साइड ट्रांसफर करें तो -5y हो जाएगा इक्वल में 0। बस इतना ही था, इक्वेशन बन चुका है हमारा। तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू हमारा 4 आ गया, बी का वैल्यू -5 आ गया और सी का वैल्यू नहीं दे रखा है तो हम सीधा इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर था। फिफ्थ नंबर देखते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, x/5 माइनस y/6 इक्वल 1। तो इसको हम पहले इक्वेशन पर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x/5 माइनस y/6 और ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा इक्वल में 0। अब ये सारे फ्रैक्शन में, तो इसको फ्रैक्शन में हटाने के लिए इसका हमें फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा 6 5 जा 30 हो जाएगा। ये 5 6 जा 30 तो 6x माइनस 6 5 जा 30 तो 5y और यहाँ पे 1 है 130 तो 30 ही रह जाएगा जी। ठीक है, अब अगर हम इस 30 को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड से जाके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 30 × 0। अब जानते हैं अगर हम 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है, यानी हमारा जो ए का वैल्यू निकल कर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, बी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 5 और सी का वैल्यू आ जाएगा हमारा -30। तो सारा सारा का सारा जो है हमारा 2 माइनस में और 1 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बनेगा उसी की तरह, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। √2x है प्लस √3y है, 5 को इस तरह ट्रांसफर करते हैं तो -5 और इक्वल में 0 रह जाएगा। अब देखो हमें इसमें करना कुछ नहीं है, बस ए का वैल्यू सीधा हमें √2 निकाल देना है, √2 लिख देना है और बी का वैल्यू √3 लिख देना है और सी का वैल्यू -5 ढूंढना है। बस इतना ही करना था इसमें, इसमें कोई √2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा यही आपको लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।